नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को चेतना के रूप में मेरा प्रणाम। आज मैं कैंपस रिवर के पास बैठा हूँ। ये नदी अपने बहाव से मेरे से ऐसा लग रहा है जैसे बात कर रही है, और इसके साथ बैठकर बात उठती भी नहीं कोई, क्योंकि ये बहाव इतना मधुर है कि वो अपने आप ही ठहराव में ले जाता है। हम कल बात कर भी रहे थे ना कि जब हम बहाव में होते हैं तो बहाव में एक ऐसी सहजता है जो हमें सच्ची स्थिरता की ओर ले जाती है। और आप कभी खुद को समय दें, कभी कुदरत के पास, नेचर के पास जाकर बैठें। यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो पेड़ों के आसपास मैं बैठा हूँ, ये रिवर के पास मैं बैठा हूँ, इस कैंपस रिवर के पास मेरे आसपास पेड़ों पर पक्षी भी हैं, वो बोलते हैं बीच बीच में। तो वो सब कुछ एक अपने आप में एक बहाव में ऐसा ठहराव है जो मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलो बात करते हैं वर्तमान के ऊपर ही। कई बार हम ये बहुत सुन भी लेते हैं और पढ़ते भी हैं कि अध्यात्म में ज़्यादातर वर्तमान में रहने की ही बात की जाती है। कभी कभी हमारे मन में ऐसे भी ख्याल बन जाते हैं कि वर्तमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम फिर से कुछ ऐसी ही कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि वर्तमान में रहेंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, कुछ पाने की चाहत फिर से हमारे भीतर प्रगाढ़ हो जाती है। क्या मिलेगा हमें अगर हम वर्तमान में रहना शुरू करें? तो मैं आपको साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, आप खुद देखिए। मैं अपने अनुभव से आपको ये कह सकता हूँ, वर्तमान में कुछ मिलता नहीं है, खो बहुत कुछ जाता है। और वो खोता क्या है? खो जाती हैं कल की चिंताएं, आने वाले कल की चिंताएं और बीते हुए कल का बोझ। हाँ, ये खो जाता है जो हम आदतन मजबूर हो गए हैं, हमारी आदतें बन चुकी हैं अभी तक जीते जीते कि हम कल में जी रहे हैं। बीते हुए कल का, भूतकाल का, पास्ट का बोझ हम लिए चलते हैं, और इसके साथ ही हम आने वाले कल की, टुमारो की चिंताएं, एंजाइटी भी लिए चलते हैं। ये आदतें टूटने लग जाती हैं, ये छूटने लग जाता है। बोझ और चिंता ज़रूर छूटती है वर्तमान में जीने से। मिलेगा क्या? अब आप ये खुद देखें। जब ये जाएंगी चीज़ें, ये गिरेंगी चीज़ें, तो क्या बचेगा? एक शांति। और वो शांति कुछ ऐसी नहीं कि हम बात कर रहे हैं शांति की, तो शांति है। वो शांति अपने आप में ऑथेंटिक, सच्ची होगी। लेकिन जब आप बोझ, बीते हुए कल का बोझ और आने वाली कल की चिंता को छोड़ेंगे, जो आपके सामने है उसे मिलेंगे, तभी तो इसे जानेंगे ना आप। तभी तो देख पाएंगे सच्ची शांति को और उस बहाव को। वो जो बहाव है वो खुशी है। शांति क्या है? जब आप ठहरते हैं, स्थिरता। और उसी स्थिरता से जब बहाव उठता है, वो बहना ही खुशी है। जब आप सच्ची स्थिरता को, ठहराव को छूते हैं ना, तो उस ठहराव की खूबसूरती ये है कि वो आपको सही बहाव में ले जाता है। आप निष्क्रिय नहीं होते। उस निष्क्रियता से एक प्रेम उठता है, एक मूवमेंट उठता है जो आप जीने में लाते हैं। आपके एक्शंस संवर जाते हैं, आपका मिलवर्तन अच्छा होता है, क्योंकि अब आप अवेलेबल हो। पहले आपके सामने आपके घर वाले, आपके भाई बहन, आपके माँ बाप शायद होते थे, या जब आप कॉल पर बात कर रहे हो वो आपके सामने हैं, लेकिन आप अपनी दुनिया में या तो बीते हुए कल में या आने वाली चिंता में खोए रहते हैं। उनसे बात करके फ़ोन कट भी जाते हैं, या वो हमारे सामने होते हैं लेकिन हम तभी भी उनके साथ पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमने प्रेजेंस को चखा नहीं है।
हमने वर्तमान की खूबसूरती को देखा नहीं है। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, वर्तमान एक रहस्य है। वर्तमान अगर देखा जाए तो वो दिव्य दृष्टि है, वो दिव्यता है। क्यों? क्योंकि उसमें खूबसूरती है। इस घास के तिनके में, अब मैं उसे तोड़ना तो नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे सामने घास का तिनका है उसमें सब कुछ समाया हुआ है। आप देखें, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो हवाओं के स्पर्श से घूम रहा है। उसी आकाश के नीचे वो भी है जिसके नीचे मैं भी हूँ। उसी रोशनी से वो भी पल रहा है जिससे मैं भी पल रहा हूँ। उसी पानी से वो भी सींच रहा है जिस पानी से मेरी बॉडी सींची हुई है। 71% कितना पानी है मेरी बॉडी में। तो ये खूबसूरती कहीं कंसेप्ट से नहीं आई, हालांकि मैंने पढ़ा भी हो सकता है, लेकिन अब मैं उसे प्रत्यक्ष देख सकता हूँ। तो ये खूबसूरती कहीं खो गई थी विचारों में, लेकिन अब जब मैं उसे, जो मैंने पढ़ा हुआ, आज मुझे मौका मिला उसे देखने का। मैं इस घास के तिनके को, उस वृक्ष को देख रहा हूँ। उसमें और मुझ में कोई फ़र्क तो नहीं है, फ़र्क मेरे विचार डालते हैं। ह्यूमन अपने आप को इसीलिए विचारों के तल पर अच्छा और अलग मानते हैं। विचारों के से ज़्यादा हम और कुछ नहीं हैं, सिर्फ हमारे विचार ही हैं जो हमें अलग कर देते हैं, हमें महान बताते हैं। लेकिन अगर हम विचारों से हटकर देखें साफ साफ, तो कहीं भिन्नता है ही नहीं। इस पेड़ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं और ये एक हैं, इसी अस्तित्व का पार्ट है, बिल्कुल एक है, तो कैसे नहीं इनके प्रति प्यार उठता। अब ये प्यार कोई एफर्ट से नहीं आया, ये एक सीधी दृष्टि करके देखने से एक समझ पैदा करता है, और वो समझ हमें एक करती है। और जब समझ एक होती है, हम प्यार में होते हैं, तब हम आज़ाद होते हैं। इससे मैं दूसरी तरह भी आपके साथ रखता हूँ। जब आप फ्री होते हैं, फ्री किससे? बीते हुए कल और आने वाले कल से। आप अभी और यहीं होते हैं तो आप मुक्त हैं। मुक्ति यही है, जब आप मुक्त हैं तो आप प्यार में हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के साथ एक हैं। नहीं तो आप विचारों में थे, चाहे आपका कोई लव्ड वन आपके सामने हो, अगर आप विचारों में ही घूमते रहेंगे तो वो आपके सामने होकर भी सामने नहीं होता। लेकिन जब आप किसी से बहुत सालों बाद मिलते हैं, आपने देखा होगा, आप बिल्कुल अचरज में होते हैं, मतलब आपके भीतर से आवाज़ भी नहीं उठती, कई बार आंसू बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब विचार नहीं, एक लंबे समय की उड़ीक थी जो वो अब ख़त्म हो गई। वो इंसान आपके सामने है, ना तो आप पास्ट में हो ना फ्यूचर में, आप कोलैप्स कर गए उसमें। वो जो एक होना है, वो आज़ादी का एक होना है। आप विचारों में नहीं फंसे हैं, अब आप उसके साथ डायरेक्ट मिले हुए हैं, वो प्रेजेंस के साथ है। तो वो जो फ्रीडम, पहली स्टेप फ्रीडम है। तभी कहते हैं फ्रीडम और प्यार एक ही है, आज़ादी और प्रेम एक है। जब आप ऐसे होते हैं तो आप एक समझ से बढ़ते हैं, वो आपको बदल देती है। लेकिन ये पल बहुत कम आते हैं हमारी ज़िंदगी में। ये ढंग हमें लाना है। हमें लगता है कि ये तो कभी कभी आते हैं, लेकिन यही असली जीना है। हम इससे बहुत दूर चले गए हैं। हमारा समाज, हमारी शिक्षा भी हमें इन चीज़ों के लिए प्रेरित नहीं करती। हमारी शिक्षा भी तब तक अधूरी है जब तक वो हमें अपने भीतर की ओर नहीं मोड़ती, अपने होने की तरफ नहीं मोड़ती। हम एक्शंस लेते हैं दुनिया को संवारने के लिए, वातावरण को संवारने के लिए, लेकिन हमें लगता है कि ये वातावरण, ये दुनिया तो दूसरी है, इसमें दूसरापन है अभी तक। लेकिन हमें उस तल पर समझना है जब हम अपने भीतर से जाने कि मैं हर एक चीज़ के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं और वो एक ही हैं। तब वो जो अंडरस्टैंडिंग, उस फ्रीडम से जो प्यार खिलेगा, तब आप उनके साथ अपने आप ही अच्छा व्यवहार करेंगे। आप जंगल को काटेंगे नहीं,
आपका होना ही उनके लिए एक पीस होगा, प्रेम होगा। आपका होना ही एक एक्शन बन जाएगा। आज की बातचीत में हम इन बातों को ही गहरे से सोचते हैं, इस पर चिंतन करते हैं और अपने जीने में लाते हैं। जीने से ही समझ उठती है। जीना कृपा है, और वो कृपा हम पर तभी ही बरसती है जब हम उसे प्रेजेंट में जीते हैं। तो अपने आप को कृपा से दूर मत रखिए। जो हमारे हालात अगर अच्छे भी नहीं हैं, वो भी बदल जाएंगे, लेकिन आप उन हालातों से मिले जैसे वो हैं। ये हमारे विचार इतने चालाक होते हैं, वो हमें उनसे अच्छी तरह से डील ही नहीं करने देते। हम हमेशा अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। देखिए, जब हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, फिर से विचारों का सहारा लेकर हम पास्ट में चले गए, या हम फ्यूचर में चले गए, या हम पास्ट में चले गए। हम वर्तमान से छिचट गए, फिर से छिचट गए, हट गए उससे। तो क्या हुआ, हम अपने हालातों को तो मिल ही नहीं पाए। अगर आप उनको सच में देखते, अपनी गरीबी को सच में देख पाते, या कैसे भी और हालत, मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कैसे कैसे हालातों में है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत बड़े हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप क्या हैं। लेकिन अभी आपके हालात, आपके भाव, जहाँ पर भी आप हैं, आपको वो सर्कमस्टांसेस बड़े लगते हैं, और मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की भी। लेकिन मैं आपको झूठी सांत्वना भी नहीं देना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको साफ साफ मिलें, विचारों के सहारे कहीं और ही मत भाग जाएं, कोसने मत लग जाएं। उनको विचारों को थोड़ी देर छोड़कर अपनी हालत को देखिए, चाहे वो मन की स्थिति है, चाहे वो घर की कैसी भी, उसे देखें। जब आप उसे देखेंगे, वर्तमान में इतनी ताकत है, उस वर्तमान में आज़ादी है, और उस आज़ादी में प्रेम, उस प्रेम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो इतनी करेज रखता है कि वो आपके हालात बदल दें। आप इतनी हिम्मत रखते हैं, इतनी ऊर्जा लिए हुए हैं कि आप सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन आपके विचार ही आपको उस शक्ति का स्पर्श नहीं करने देते, वर्तमान में आने नहीं देते। जब आप किसी चीज़ को सीधे सीधे मिलते हैं, तो वो सीधा मिलना ही एक ऐसी ऊर्जा से भर देता है कि आप उस चीज़ को बदल देते हैं। वो बदल जाती है, आपको पता भी नहीं लगता किस तरह से मिस्टीरियस वे से हो गया। आप इसे करें। ये बातों को सिर्फ फिलॉसफिकल बातें ही ना माने। फिलॉसफी मुझे प्रिय है, उसकी अगर परिभाषा में ऐसे देखूं, फिलॉसफी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन को पढ़ना फिलॉसफी है, तो मुझे वो प्रिय है। लेकिन वो सिर्फ बातें करना ही नहीं है, जीना भी है, उसमें प्रैक्टिकल भी जोड़ लीजिए। तो आज की मैं चर्चा में बस आपके साथ यहीं पर बात को समाप्त करना चाहूँगा, और हम रोज़ मिलते हैं अपने जीवन की इस यात्रा को एंजॉय करने के लिए, जो कि हम जीवन से लेते हैं। जीवन ही खेल रहा है, हम जीवन ही हैं। बस आप खुद का ख्याल रखिए। जब मैं ये कहता हूँ, इसका मतलब यही है कि आप खुद को देखिए, जो भी भाव, जो भी विचार आते हैं, उनके स्वभाव को जानिए, वर्तमान में आइए, उसके साथ बहिए। तो आज भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मैं बैठा हूँ। मेरे आस पास ये देखिए, ये कैंपस रिवर है, ऐसे जा रही, और ये मैं हूँ। मेरे पीछे ये पूरा वास्ट एरिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।